हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ई एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज हम बीपीएससी टीचर के एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, जिसे प्रेस करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय बैंक। आइए जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता था। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंचायतों के निर्वाचन में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न के भी 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 21 वर्ष। पंचायतों के निर्वाचन में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। इसके 4 विकल्प दिए गए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्राम सेवक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाल रक्त कण का आकार होता है। तो इस प्रश्न के भी 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोलाकार। लाल रक्त कण का आकार होता है गोलाकार। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 3। संविधान के भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, राजस्थान में है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतीय तथा यूनानी कला का। गंधार कला शैली का सबसे अधिक विकास कुषाणों के शासनकाल में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कनिष्क की राजधानी थी। इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फिरोजपुर, पेशावर। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटफिसेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुगल काल में सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था। इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मीर बख्शी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म के पहले तीर्थकर एवं संस्थापक कौन थे। इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्री गुप्त। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत एवं चीन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था। चारों विकल्पों में से दिए गए सही विकल्प है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माउंट एवरेस्ट किस देश में है। दिए गए 4 विकल्पों में जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है? दिए गए 4 विकल्पों में से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से हृदय रोग होने का खतरा रहता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? इसके 4 विकल्प दिए गए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक को कौटिल्य ने लिखा था। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रथम महीना है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर है ऑप्शन सी चैत। शक संवत का प्रथम महीना चैत है और अंतिम महीना फागुन है। आइए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1913। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी।